वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 18 नवंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है साथियों। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के साथ प्रत्येक वर्ष होता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। साथियों अब श्रीलंका तो देखो, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। साथियों धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। साथियों गरुड़ सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। साथियों वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण और गरुड़ दोनों होता है भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद मतलब साथियों काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। साथियों मलेशिया की कैपिटल क्या है, कोलालमपुर। साथियों ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया और टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। और अल नगाह सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और ओमान के बीच होता है। साथियों ये था महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को साथियों, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। साथियों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो 7 नवंबर को। साथियों फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो 7 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया, 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। अगर मैं पूछूं कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 13 फरवरी को साथियों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो के आविष्कारक कौन है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। साथियों ये थे महत्वपूर्ण दिवस नवंबर महीने की। अब अगला प्रश्न हमारा है, किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। साथियों इस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है विराट कोहली ने। साथियों 10 मैचों में 711 रन बनाया है विराट कोहली ने। कितना बनाया है, 10 मैचों में 711 रन। साथियों क्रिकेट तो देखो, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। साथियों आईसीसी की स्थापना अगर मैं पूछूं कब हुई, तो क्या बोलोगे आप, 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ग्रेग वारकेले आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो इमरान ख्वाजा। आईसीसी की स्थापना कब हुई, 1909 में। चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है आईसीसी के, तो जियोफ एलर्डिस। साथियों आईसीसी के सीईओ कौन है, जियोफ एलर्डिस। अब बीसीसीआई साथियों देखो, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई और 1909 में किसकी स्थापना हुई थी साथियों? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, अर्थात क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है। कौन कौन सा? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन। और इस हैमिल्टन की स्थापना कब हुई थी? 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलीबॉन। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 1971 में। साथियों, प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1975 में। पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ। साथियों, पहला एक दिवसीय 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ साथियों, भारत ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता साथियों? तो साथियों, भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। साथियों, भारत ने फाइनल में कितनी बार वर्ल्ड कप खेला है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों, कि भारत ने फाइनल में कितना बार वर्ल्ड कप में पहुंचा है साथियों 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और दूसरी बार भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित हुई थी, जिसमें श्रीलंका था उप विजेता साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? साथियों, ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 9वां साथियों। अब साथियों, ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा हरियाणा में, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में साथियों एक मेला लगता है, उसका नाम है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और दालमा झील किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। साथियों, एक परियोजना है रिहंद और एक है सौरिहंद। अगर रिहंद बोलूँ तो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे सौरिहंद नहर किस राज्य में है, तो हरियाणा में है सतलज नदी पर। और रिहंद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सौरिहंद हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर गुरुगांव में है साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुगांव में ही है साथियों। बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? पानीपत को कहा गया है बुनकरों का शहर साथियों। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो हिसार में है महाराणा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट के पास 2150 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है साथियों। माउंट एवरेस्ट के पास 2150 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला। साथियों, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। इसका अन्य नाम है चोटी 15, कोलोलंगमा और सागर माथा। साथियों, तिब्बत में इसे कोलोलंगमा के नाम से जानते हैं, अर्थात कोलोलंगमा का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में बर्फ की देवी, और नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, अर्थात ब्रह्मांड की माता। और इसका एक और नाम है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव साथियों उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोला गया है? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 88-49 मीटर साथियों कहीं कहीं 88-50 मीटर भी मिल जाएगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 88-49 मीटर साथियों। कितना है? ऊंचाई कितना है साथियों? 88-49 मीटर। साथियों, अगर मैं पूछूँ आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडवर्ड हिलेरी थे और
तेंजिंग नोर्गे थे साथियों। एडवर्ड हिलेरी किस देश के थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन तेंजिंग नोर्गे जो साथियों थे ये भारत के थे और ये दोनों माउंट एवरेस्ट पे पहली बार 1953 को पहुंचे थे। साथियों 2 बार माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है नोवांग गोमबू। क्या नाम है? नोवांग गोमबू। साथियों अगर मैं पूछूं कि प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी तो क्या बोलोगे आप? जुंको तेवई जो जापान की थी, ये 1975 में गई थी माउंट एवरेस्ट पे साथियों। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो गई थी माउंट एवरेस्ट पर? तो उनका नाम है बिछेंद्री पाल साथियों। क्या नाम है? बिछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? कोलोलंगमा के नाम से साथियों। कोलोलंगमा का अर्थ क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने तुरंत बताया है आपको साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने साथियों दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है साथियों? शी जिनपिंग है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि प्लास्टिक कचरे में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला किसने किया साथियों? तो चीन ने किया है। चीन की सीमा सर्वाधिक देश अर्थात 14 देशों से लगती है। साथियों हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना साथियों। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। साथियों बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो क्रेमलिन है साथियों। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो क्रेमलिन साथियों रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? और अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।